जय माता दी। मैं हूँ रक्षा। आज आप लोग जयपुर के आमेर फोर्ट घूमेंगे। ये हमारे गाइड हैं जो हमें अंबर फोर्ट दिखाएंगे। आपका नाम क्या है भैया? हरीश। ये गवर्नमेंट ऑथराइज यहाँ पे रहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जीप से हम लोग इधर जा रहे हैं। अरे कितना ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे ये रास्ता है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए इधर रास्ते में यहाँ पे ये भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है। हरीश, ये आप जो देखने जा रहे हो मीना पन्ना कुंड, ये हज़ारों साल से भी बनी हुई बावड़ी है जिसको स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 200 फीट के लगभग गहरी है और इसके अंदर 18,000 स्टेप बने हुए हैं। और ये पहले पुराने ज़माने में नहाने के लिए और पानी पीने का मुख्य स्रोत हुआ करता था। आइए अब देखते हैं मीना पन्ना कुंड। चलिए, ये देखिए ये है यहाँ पे मीना पन्ना कुंड। हम इधर चल रहे हैं। वीडियोग्राफी मना है क्या? देखिए यहाँ से ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जी भैया, हरीश बताइए। पीने के लिए और नहाने का मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो ये आप जो देख रहे हैं 200 फीट के लगभग गहराई है इसकी। और देखिए बीच में जो रूम्स बने हुए हैं, ये रूम्स चेंजिंग रूम हुआ करते थे। और जितना यानी कि वाटर लेवल नीचे जाता जाएगा तो अलग चेंजिंग रूम आता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसके पहले पर्दे लगे हुए रहते थे सब पे। और ये चारों कोनों में चारों जो डोम देख रहे हो ना, ये डोम पहले के ज़माने में जब लेडीज स्नान करती थी या जेंट्स करते थे तो लेडीज़ के टाइम पे किन्नर्स बॉडीगार्ड्स होते थे और जेंट्स के टाइम पे सोल्जर्स बॉडीगार्ड्स होते थे। और इसका जो स्टोरेज है पानी का, तो भैया इतने दूर आमेर से उतर के लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे। ये आमेर देखो पहले जो, अभी तो डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो आगे बढ़ गए लोग बाग। अच्छा, पहले जो पुराने ज़माने में जो राजा के ज़माने में आम पॉपुलेशन जो रहती थी तो पूरा पुराना आमेर विलेज है। वो भी आमेर का किले में ही लग रहा है। आज जो लोग रह रहे हैं, आज के तरीके से नया मकान डेवलप करके रह रहे हैं। जो लोग नहीं रह रहे तो उनके काफ़ी सारे हवेलियाँ, खंडर, जमींदोज मकान दिखाई देंगे। जैसे ये सामने हवेली बनी हुई है, ये पुराने टाइम की है। और जैसे आप ऊपर देखिए, आपको जैसे पहाड़ी के ऊपर और हिल्स पे जाओगे ना, तो कई जमींदोज दीवारें दिखाई देंगी आपको। और इसमें वाटर का स्टोरेज था। एक पहाड़ों के बीच में सागर नाम करके एक लेक बना हुआ है, तो वहाँ से वाटर स्टोरेज था। तो वहाँ से पानी इसमें आता है। बड़े बारिश का जो पानी वो भरता है सागर लेक, तो उससे कनेक्ट जुड़ा हुआ है ये। अच्छा, ठीक है, चले यहाँ का देखिए, अगर ये मत जाना यार, यहाँ का ये खूबसूरत, मत जाओ। यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क है। इधर सामने ये जो आप देख रहे हैं अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, इन्हीं के नाम से ये आम्बेर का नाम पड़ा हुआ है। ये जोधाबाई का पैलेस था। अच्छा, यहाँ की प्रिंसेस थी जोधा, जिसको हरकाबाई के नाम से जाना जाता था। शादी के बाद में उनका जोधा नाम अकबर ने प्यार से रखा था। अच्छा, हरकाबाई पहले था। हाँ जी, अच्छा, ये नहीं पता था हमको। काफ़ी पुराना हो गया, इस वजह से इसके अंदर टूरिस्ट नहीं जाते हैं। अच्छा, और फिर जो जोधा के भतीजे थे मान सिंह जी, जिन्होंने 1589 के अंदर यह आमेर फोर्ट बनवाया। और फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो आमेर फोर्ट छोटा पड़ने लग गया। तो फिर जो इनके आगे जनरेशन हुए, मान सिंह जी, जय सिंह जी, जिन्होंने 1727 के अंदर जयपुर बसाया था। और जो मान सिंह जी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे विदेशों तक, बाहर तक यानी कि युद्ध लड़े थे। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जो डिजाइनकार या जो भी थे शिल्पकार, सबको ला करके यहाँ पे बसा दिया था। नहीं, हाँ, नहीं, बाबर जो का पहली बार मुगल आए थे भारत में, तो कौन राजा कैसे आए थे? मान सिंह जी के ही तो कुछ बन सच ऊपर। नहीं, मान सिंह जी का तो जो जोधा अकबर के टाइम पे है ना, उस टाइम पे उनका जो मैरिड हुआ था जोधा से, तो उसके बाद में यहाँ से एक पारिवारिक संबंध हो गए थे आपस में। अच्छा,
जो बजा रहे हैं अंकल, इसको कहा जाता है रावण हत्या। रावण हत्या को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फर्स्ट टाइम पे रावण ने अपने हाथ से बना करके बजाया, इसलिए रावण हत्या कहा जाता है इसको। ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये जो राजा के जो आम जनता है उनके लिए यूज़ होता था। देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का ये आमेर फोर्ट का। आप ये जो देख रहे हो आमेर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इसको यूनेस्को द्वारा 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और आमेर फोर्ट में एंट्रेंस के लिए 2 गेट बने हुए हैं। ये फर्स्ट गेट है जो सामने वाला, फ्रंट वाला, जिससे राजा का एंट्रेंस हुआ करता था। और सामने की साइड में सनराइज होता है, इसलिए इसको सूरज पोल कहा जाता है। और बैक साइड में आप जो देख रहे हो, जिस गेट से अभी अपन आए हैं, बैक साइड में ज़्यादातर मूनराइज होता है, तो इसको चांदपोल गेट कहा जाता है। और चांदपोल गेट से आम पब्लिक का आने का हुआ करता था। चांदपोल एक जगह उधर से। और ये आप जो देख रहे हो, जब सामने वाले गेट से राजा आते थे तो चांदपोल गेट के ऊपर बना हुआ है नगाड़ खाना, जो राजा के वेलकम के लिए बजाया जाता था। हाँ जी। और इधर की साइड में देखिए ये पेंटिंग बनी हुई है। और आगे तक जो गेट है, ये राजा के ज़माने में हॉर्स पार्किंग हुआ करते थे। और इस ग्राउंड के अंदर पहले के ज़माने में कुछ इवेंट एंड जो सेना की जो परेड थी उसके लिए काम में लिया जाता था इस ग्राउंड को। तो जब कुछ इवेंट होते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रख कर के नगाड़ खाने में और बजाए जाते थे। और जब सेना के इधर देखिए सामने वो स्टेप जो देख रहे हैं, स्टेप के दोनों साइड में 2 डोम बने हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो डोम में जब सेना की परेड होती थी ग्राउंड में, तो एक में राजा, दूसरे में सेनापति खड़े होकर के सेना की परेड करवाते थे। अगर जैसे किसी रानियों की सेना की परेड देखने की इच्छा होती थी तो गेट के टॉप पे और बनी हुई है, तो वहाँ पे रानियाँ खड़ी होती थी। लेकिन पहले पर्दा प्रथा चलती थी, तो उस टाइम पे पर्दे से कवर रहता था। अब लेते हैं अपन यहाँ से टिकट। और ये जो फर्स्ट कोर्टयार्ड है जिसका नाम है जलेब चौक, ये फ्री एंट्रेंस क्यों है, इसका मेन कारण है कि सामने जो स्टेप के साइड में जो रैंप वाला रास्ता देख रहे हैं, वहाँ पे एक शिला देवी का टेम्पल बना हुआ है। तो नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे रॉयल फैमिली के द्वारा ग्राउंड में भंडारा किया जाता है। और काफ़ी भक्तजन आते हैं शिला देवी के टेम्पल की वजह से। फ्री है फर्स्ट कोर्टयार्ड में। अब अपन देखेंगे सेकंड कोर्टयार्ड, जिसमें दीवाने आम, थर्ड कोर्टयार्ड दीवाने खास एंड लास्ट कोर्टयार्ड मानसिंह पैलेस। ये सारे सब कुछ देखेंगे। और इसका 102 रुपीज़ चार्जेस होगा। पे पुलिस का बाद में बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो सामने जो देख रहे हैं, पुराना कोर्ट बना हुआ है, जोधाबाई का पैलेस था, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और ये पूरा जो घर देख रहे हो आप, ये राजा की आम प्रजा हुआ करती थी। जो आज लोग रह रहे हैं, तो आज के तरीके से न्यू डेवलप करके मकान रह रहे हैं। और जैसे जो लोग नहीं रह रहे, उनके काफ़ी पुराने हवेलियाँ, खंडर, जमींदोज मकान दिखाई देंगे आपको पूरे इसमें। पहाड़ दिख रहे हैं मेरे। और आप ये जो वॉल्स देख रहे हो आप पूरे हिल्स पे, ये वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे बड़ी वॉल्स है। अच्छा, ये फर्स्ट पे आता है ग्रैंड ऑफ चाइना, सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ का आता है, और 3rd नंबर पे आमेर का आता है। और बीच में आप जो देख रहे हो वो डोम बना हुआ है, वो वॉच टावर है जो सिग्नल के लिए यूज़ होते थे। और सामने जो फोर्ट बना हुआ है, ये फोर्ट जयगढ़ फोर्ट है। ये राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसमें राजा के जो आर्मी बेस हुआ करता था उस ज़माने में, तो जैसे उनके खजाना और जो सोल्जर्स और जो वेपन थे सारे ऊपर रहते थे इसमें। अच्छा, हाँ। और जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट के बीच में एक टनल बनी हुई है 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की। तो दोनों कनेक्टेड है। जैसे इमरजेंसी टाइम पे अगर कभी वार हो तो उस टाइम पे राजा रानियों को सुरक्षित दूसरे पोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है जी, चले आगे उसमें जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये शिला माता का मंदिर, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं।
हम लोग ये माता का ये पहले रास्ता जब- है। जी बोलिए भैया। राजा लोग युद्ध में जाते थे तो इस शिला देवी को साउथ साइड से लाया गया, तो युद्ध में जाते थे उस टाइम पे शस्त्र पूजन करके आगे युद्ध में जाया करते थे। और ये राजस्थान का लोकल जो मार्बल है मकराना करके, उससे बना हुआ है वाइट मार्बल से, जिसका आगरा का ताजमहल भी बना हुआ है। पहले के जो ज़माने मार्बल पे की ये देख रहे हैं, ये आप ये मीनाकारी के वर्क के मीना- बारे में बता रहे हैं। मीनाकारी आर्ट बनी हुई है। और ये पूरा उस ज़माने में ना तो कोई मशीनरी थी ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सारा जो हाथों का किया। अब हम लोग यहाँ पे ये दीवाने आम जा रहे हैं। ये अपन है सेकंड कोर्ट यार्ड में, जिसमें ये जनता दरबार बना हुआ है। और जनता दरबार में बीचों बीच में राजा बैठते थे और उनके जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके चारों तरफ बैठा करते थे। राजा की चेयर बड़ी होती थी एंड जो उनके मिनिस्टर्स थे उनकी छोटी चेयर हुआ करती थी। और ये ग्राउंड जो देख रहे हो, इस ग्राउंड के अंदर आम पॉपुलेशन के बैठने के लिए काम में आती थी। आइए आगे। दरबार में आप जो देख रहे हो ना, सामने छत पे देखिए, छत पे 4 रिंग लगे हुए हैं। इन रिंग्स में पहले के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, तो उस ज़माने में एक कपड़ा लटकाया जाता था जो नौकरों के द्वारा खींचा जाता था, जो फैन के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा। और ये जो वाइट मार्बल एंड रेड स्टोन से बना हुआ है ये पूरा जनता दरबार, तो इसके अंदर 16 के लगभग आपको ये वाइट मार्बल के स्तंभ दिखाई देंगे एंड 32 ये रेड बलवा पत्थर के स्टोन की मार्बल है। आइए। आपने हम साथ साथ मूवी देखी है? हम साथ साथ मूवी का गाना, ये जो लोग जा रहे हैं ना, इस वाले रूट पे एलिफेंट के ऊपर गाना हुआ था, हमारा हिवड़ा में नाचे मोर, इसी रूट पे शूट किया गया था। अच्छा। एंड जो अकबर अपने ससुराल आते हैं तो वो तो इसी का है, वो भी देखा इसी तो, रूट पे हाँ, शूट हुआ था। 100% इसी का है। ये सामने का फ्रंट वाला गेट का है व्यू, जिससे राजा आते थे। अभी ता राजस्थान का ये, लेकिन वो कहाँ का है, मेरे को उनको नहीं समझ में। बाजीराव आप जो देख रहे हो ना, एलिफेंट बना हुआ है, आगे लोटस बना हुआ है पिलर के ऊपर। सभी पिलरों पे आपको देखने को मिलेगा एलिफेंट एंड लोटस। हाँ ठीक जो है। एलिफेंट हिंदू धर्म के लिए शक्ति का प्रतीक बताया गया है, और लोटस है जो मुगल शैली की पहचान है। तो ये राज दरबार दर्शाता है हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण, क्योंकि जो कमल अकबर कमल मुगलों का है। नहीं, मुगल। हाँ मुगल का है हाँ कमल। जी, हाँ जी। हमको नहीं पता। विषय में मुगल है। पता है मुगल का कैसे है? जो देखिए ये 27 कचहरी है। ये आप जो देख रहे हो ये 27 कचहरी है। 27 कचहरी में पहले आमेर रियासत के 27 रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़े मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। तो जो 27 रजवाड़ों के मिनिस्टर्स बैठ करके यहाँ पे अकाउंटेंट का काम किया करते थे, इसलिए इसको 27 कचहरी कहा जाता है, क्योंकि वो कोर्ट था, ये कचहरी है। और आप जो नीचे की साइड में आप जो देखोगे, सेपरेट गार्डन बना हुआ है, जिसका डिज़ाइन दिया गया है कारपेट का। कौन सा? कारपेट का डिज़ाइन दिया गया है, और इसके अंदर जोधा अकबर मूवी का जश्न बारह गाना शूट हुआ था। अच्छा। राइट साइड में जो चेयर्स लगी हुई है, वो चेयर से लाइटिंग एंड साउंड शो की। और जो जब मानसिंह जी ने अकबर के लिए जो युद्ध लड़े थे, तो वो काफ़ी सारी जगह पे घूमे थे। उसमें जम्मू कश्मीर में गए थे वो। तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो सैफरन की जो खेती देखी थी, उसको देख कर बहुत प्रभावित हो गए थे। तो प्रभावित होने के बाद में उन्होंने ये लेक खुदवाया, और लेक खुदवाने के बाद ये गार्डन बनाया, जिसके अंदर केसर लगाई गई। लेकिन राजस्थान का हेवी टेम्परेचर होता है, उसको देखते हुए सक्सेस नहीं हो पाए। फिर इसके अंदर अलग अलग बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर लगाए गए। तो जब भी एयर चलती थी, तो इधर की जो एयर आती थी, सुगंधित एयर पास होती थी, इसके लिए काम में आता था। सब्जियों की पेंटिंग है, थोड़ा आगे आगे आ जाऊँ वहाँ पे आप। इसके लिए जो ऑर्गेनिक सब्जियों की पेंटिंग, कैसे जैसे पहले के ज़माने में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता था, तो उस ज़माने में जैसे रेड कलर लेने के लिए जो चकुंदर होता है, टमाटर, वेजिटेबल कलर्स हाँ जी, लेते थे। चकुंदर, टमाटर और जो गाजर है उससे रेड कलर लिया गया। एंड ग्रीन कलर के लिए जैसे आम की पत्तियाँ हो गई है ना, एंड जो बथुआ, मेथी, पालक, जामुन का यूज़ पुदीने बहुत से होता था। बनाया गया है। एंड जो टर्मेरिक से येलो कलर, एंड जो
ऑरेंज होता है, उनके छिलकों से ऑरेंज कलर, अलग अलग फ्लावर्स एंड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर के बनाई गई पेंटिंग है। 400 साल पुरानी पेंटिंग है जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। हिंदू धर्म के फ्रेस्को अंदर, पेंटिंग। हाँ जी, हिंदू धर्म के अंदर फर्स्ट आइडल होते हैं गणपति जी। तो गणेश जी का पिक्चर बना हुआ है सामने, तो इसको कहा जाता है गणेश पोल। और ये पेंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है कि एक पेंटिंग अंदर की साइड में बनी हुई है, तो उस पेंटिंग को मिटाया गया, लेकिन मिटाने के बाद में भी आज भी वो उभर के बाहर आ रही है। तो आपको दिखाएंगे पेंटिंग। एंड ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है मेरिट टेम्पल। अच्छा। पहले के टाइम पे जब राजा युद्ध में जाते थे तो 2 विंडो देख रहे हो आप। हाँ। दोनों विंडो में पहले रानियां बैठ करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए दीपदान किया करती थी, इसलिए इसको सुहाग मंदिर कहा जाता है। और अनमेरिड लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं था उस ज़माने में। और बड़ी वाली जो विंडो देख रहे हो ना, इस विंडो का काम होता था, राजा जब युद्ध से आते थे तो वेलकम के लिए फ्लावर डालते थे ऊपर से। बड़ी विंडो के साइड में आप जो देख रहे हैं जालियाँ, इसका डिजाइन दिया गया है जो हनी भी होता है, मधुमक्खी का छाता, उसका डिजाइन दिया गया है। जब रानी अपने अपार्टमेंट में बोर होती थी तो इस जालियों के बैक साइड में बैठ करके और यहाँ पे जो जनता दरबार था उसका पूरा व्यू देखा करती थी। और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रानी वहाँ से पूरा व्यू देखे, लेकिन इधर का जो भी आदमी होगा वो इधर का व्यू नहीं देखेगा, रानी का चेहरा नहीं पहचान पाएगा। वेरी मार्वलस। वहाँ देखे जब देख रहे हो ये मुगल गार्डन है और इसका जो डिज़ाइन दिया गया है कारपेट का डिज़ाइन दिया गया है। और बीच में जो ये फाउंडेशन है वो मनोरंजन, हाँ जी, फाउंटेन जो मनोरंजन के लिए काम में लिया जाता था, क्योंकि उसमें जो डांसर होते थे, जो डांसर खड़ी होकर के डांस किया करते थे बीच वाले में। बीच वाले। आइए, ये आप जो देख रहे हो ये शीश महल बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल बना हुआ है ये। पहले बेल्जियम में एक ऐसा देश था जो शीशे का व्यापार करता था, तो राजा के द्वारा बेल्जियम से गिलास मंगवा के और यहाँ के जो लोकल कारीगर थे उनके द्वारा बनाए गए शीश महल है। क्योंकि वो पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद में इसमें सिल्वर पॉलिश करके लगाए हुए गिलास के अंदर। और जो साइड में जो बॉर्डर आप जो देख रहे हो ना, ये सारा ओरिजिनल गोल्ड लगा हुआ है। और अंदर की साइड में 2 पार्ट्स में बना हुआ है शीश महल। फर्स्ट पार्ट बना हुआ है मीटिंग हॉल, और जो सेकंड पार्ट है वो था डाइनिंग हॉल। अच्छा, ये टनल का रास्ता ये है। टनल का रास्ता है जो जयगढ़ फोर्ट और रामेर फोर्ट को कनेक्ट करता है फोर्ट के अंदर की साइड से। जैसे कभी इमरजेंसी हो तो सुरक्षित राजा रानियों को इस टनल के द्वारा दूसरे फोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। अभी बंद कर रखा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। ये मानसिंह महल है, जन्नी देवड़ी। राजा मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के साथ में रहते थे। और ये इनमें से एक रानी का बाथटब बना हुआ है 12 रानियों में से। पहले 12 अलग अलग बाथटब बने हुए थे, लेकिन डेमो के लिए एक रख दिया ताकि सबको कवर कर दिया। राजा मानसिंह की 12 रानी की 12 वाइफ। आइए आप बेडरूम से चारों दिशाओं में ये ऊपर वाला ये आप जो देख रहे हो मानसिंह महल, मानसिंह महल के अंदर राजा के लिए का रेजिडेंस सामने ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। और यहाँ पे राजा के अदर भाई किसी भी जेंट्स का आना अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे जो किन्नर्स बॉडीगार्ड्स होते थे जिनके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बने हुए हैं। और राजा के 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के ग्राउंड फ्लोर पे 3 का सामने, 3 का बैक साइड, 3 का लेफ्ट एंड 3 का राइट साइड में, यानी चारों दिशाओं में 3-3 के हिसाब से रूम्स बनाए गए हैं। और राजा रानियों के पास में जाने के लिए एक गैलरी बना रखी है, और उस गैलरी में 12 रानियों की 12 अलग अलग स्टेप्स कनेक्टेड है। और वो जो गैलरी है, गैलरी आपको समझाते हैं। सामने जो कॉर्नर्स जो देख रहे हो उनके आगे से ये डोम बना हुआ है, ये पूरी एक गैलरी है। ये पूरा राउंड में घूम करके गैलरी आ रही है। तो इस गैलरी में जो सामने किन्नर्स के अपार्टमेंट है, इनके बैक साइड से है गैलरी। और इस पूरी गैलरी में 12 अलग अलग स्टेप्स बने हैं। और रानियों को ना तो आपस में मिलने दिया जाता था, ना ही बात करने दिया जाता था। राजा जिस भी रानी के पास में जाते थे तो सिवाय उसी रानी को पता होता था कि राजा कौन सी रानी के पास में, अदरवाइज दूसरी रानी को पता नहीं होता था। और इसका मेन रीज़न
ये था क्योंकि 12 रानियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, तो उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए उनसे को ना तो मिलने दिया जाता था, ना ही बात करने दिया जाता। और मान सिंह जी ने बहुत कम टाइम यहाँ बिताया, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने जो टाइम बिताया था अकबर के दरबार में या फिर कई लड़ाइयों में अकबर के लिए वहाँ बिताया था। तो एक्चुअली में रानियों को ये पता नहीं होता था कि राजा यहाँ फोर्ट के अंदर है या फिर दिल्ली दरबार में या फिर कहीं पे लड़ाई पे है, तो इसलिए रानियों को ना तो मिलने दिया जाता था, ना ही बात करने दिया जाता। भाई दफ़ा अगर कुछ बात हो भी जाती थी रानियों में, तो उनके मीटिंग के लिए ये बना रखा है 12 दरी के अंदर 12 रानियों को सभी को सामूहिक रूप से यहाँ बिठा करके उनकी सभी की क्लास लिया करते थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है 12 दरी। और जैसे कोई सामूहिक या मनोरंजन का कोई प्रोग्राम होता था, उसके बाद मान सिंह जी ने 12 ही शादियाँ क्यों की, 12 की 11 क्यों नहीं या फिर 13 क्यों नहीं, क्योंकि मान सिंह जी एक बार बीमार पड़ गए थे, तो उनको एक वास्तु दोष दिखाया गया। तो वास्तु दोष किसी से पूछा उन्होंने, पंडित से, तो पूछने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई कि आपको वास्तु दोष है, तो आप 12 जो राशि होती है, कुंभ, मिथुन, मेष, मकर, तुला जो भी होती है, 12 राशियों के अलग अलग राशियों की जो लड़कियां हैं उनसे शादी कीजिए आप, तो आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने 12 शादियाँ की थी। ये देखिए, ये हर एक रानी का जैसे एक सबको मिला था कंपार्टमेंट, तो ये एक एक रानी का यहाँ पे ये किचन है इनका। ये रानी साहिबा का यहाँ पे ये रूम था, देख सकते हैं आप। ये रूम के ये बाहर का हिस्सा है। ये आप जो देख रहे हो, ये ब्लॉकेज वाली पेंटिंग है। ये उस ज़माने की पेंटिंग है, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई भी ऐसे औजार नहीं होते थे मशीनरी वाले, तो ये हाथों के द्वारा की गई पेंटिंग्स हैं। जो ब्लॉकेज वाली जो आपने सुना होगा, ब्लॉकेज की कई सारे जो कपड़े बनाए जाते हैं यहाँ पे, देखिए, या फिर जो ब्लॉक पेंटिंग जो होती है सारी उसी तरीके के ब्लॉकेजों के द्वारा दिखाई जाती है। ये रानी के किचन का डोर है। ये रानी का बाहर का कमरा है, सब जो कि पर्दे लगे होते थे यहाँ पे। ये रानी का यहाँ पे ये बाथटब रहता था, जो कि ये कवर्ड है। यहाँ पे केवल राजा जी आ सकते थे, जो कि मैंने आपको बताई थी राजा के आने के लिए। देखोगे आप अलग अलग स्टेप बनी हुई है सभी 12 रानियों के पास में आने के लिए। और पुराने ज़माने की ये आर्ट देखिए, जो अलग अलग जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये रानी साहिबा का ज्वेलरी बॉक्स है। एक टनल कनेक्टेड थी, एक टनल थी फोर्ट के अंदर से और ये दूसरी टनल है फोर्ट के बाहर से। जो इमरजेंसी टाइम पे यहाँ से जो कवर के लिए आर्मी थी राजा की, वो यहाँ से आकर के पूरे फोर्ट को कवर कर ले, इसलिए ये टनल का रास्ता बना हुआ है। और इधर आप साइड में जो देख रहे हो, ये 2 कड़ाव रखे हुए हैं। जोधा अकबर मूवी का सेटअप रखा हुआ है, जो शूटिंग टाइम के लिए सेटअप बनाया गया था। काफ़ी बड़े हो गए थे, इनको वेल्ड करके यहीं बनाया गया था, तो फिर इनको यहीं पे छोड़ दिया। ये जोधा अकबर की जो इसमें रसोई का यहीं पे शूटिंग हुई थी। टनल कितना अंधेरा यहाँ दिख रहा है। ये पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं था, तो उस ज़माने में पानी ठंडा करने के लिए
ये मटके को ज़मीन में रखा जाता था आधा, और आधा बाहर रखा जाता था, जिसको ठंडा पानी किया जाता था। ये आर्ट ये गैलरी आर्ट म्यूजियम, गैलरी से जो मीना बाज़ार के यहाँ पे आपको पूरी आर्ट दिखाई जाएगी। जो यहाँ के लोकल कारीगर्स थे उनकी पूरी आर्ट देखने को मिलेगी। ये आप जो देख रहे हो, ये रास्ता रानियों का आने का एंट्रेंस हुआ करता था। यहीं से रानियाँ आती थी और जाती थी, क्योंकि ये जो पूरा कनेक्टेड है रानियों के अपार्टमेंट से, बैक साइड से। तो अभी के टाइम पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका एग्जिट बनाया गया है इसको। पहले के टाइम पे रानियाँ आती थी और सामने वाले गेट से रानियाँ आती थी। उसके बाहर जो एलिफेंट से सोल्जर्स के द्वारा उतार दिया जाता था। फिर जो इनके नौकर थे, नौकरों के द्वारा पालकी में बिठा करके पूरा अंदर तक ले जाया जाता था रानियों को। बोलिए भैया। ये आप लोग वहाँ पे जो देख रहे थे ना, ये पता क्या रखते हैं, जो कॉर्नर जो आते हैं ना उनको चिपकाने का काम रखते हैं। ये रखते हैं जिस तरह का डमी जो आइटम होता है ना, उस तरीके का रखा है। क्योंकि कॉर्नर जो आता है एक बार आएगा, फिर वापस वो एक दूसरा टूर कहीं बाहर का होगा। सही है। हमने यहाँ पे अंबर फोर्ट घूमा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब ये हम लोग अंबर फोर्ट इधर घूम चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। अभी हम लोगों ने कितना सुंदर अंबर फोर्ट घूमा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंबर फोर्ट हमारे साथ देखने के लिए। ओके, थैंक्स, बाय।